दोस्तों आज के इस वीडियो में आप आरटीजीएस और एनईएफटी का फॉर्म कैसे भर सकते हो इसके बारे में कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। यदि आप आरटीजीएस और एनईएफटी का फॉर्म नहीं भरना जानते हो और कभी इमरजेंसी में यदि आपको इमीडिएट फ़ंड ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता पड़ जाए बैंक में, तो ये फिर आपको ये मोमेंट बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरने जानते हो तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है। क्योंकि आज के डेट में बैंक में भी आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इतना ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉडिंग हो रही है कि लोग एक दूसरे को हेल्प भी नहीं करना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कहीं कोई यदि ऊपर नीचे कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो हमें ही झेलना पड़ेगा। इसके वजह से लोग आपको बताते भी नहीं हैं और वैसी स्थिति में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब हम ब्रांच स्टाफ से पूछते हैं तो वो बोलते हैं हमें फुर्सत नहीं है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आप कैसे इसे भरोगे। तो ख़ासतौर से लोग एनईएफटी ही करते हैं, आरटीजीएस भी करते हैं। चलो तो आरटीजीएस पे ही हम टिक लगाते हैं कि भाई आरटीजीएस आज के इस फॉर्म को हम आरटीजीएस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा डेट। दोस्तों आपको यहाँ पे डेट भर देना है। मैं 6 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 6 सितंबर 2022 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। बाकी आप जब भी इस फॉर्म को भरो तो उस दिन का ही आप डेट डालना। ऐसा ना हो कि इस वीडियो को देख के आप सेम टाइप का डेट डाल देना, तो वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसके नीचे आपको दोस्तों ब्रांच कोड है, तो ब्रांच कोड आपको डाल देना है। और ये लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पे ब्रांच दिखेगा, तो यहाँ पे मैं दुमका से हूँ तो मैं दुमका भर रहा हूँ। आप जो भी स्टेट सिटी से हो आप भर देना। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा प्लीज़ रिमिट द सम ऑफ रुपीज़। तो यहाँ पे आप कितना पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो आपको भरना है। यहाँ पे शब्दों में लिख देना। मैं यहाँ पे 10,000 रैंडमली लिख रहा हूँ, तो आप जो भी अमाउंट रहेगा आपका वो आप लिख देना। यहाँ पे अंकों में भी आपको भर देना है, तो 10000 मैं डाल देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों ओनली आप ज़रूर लिखना, क्योंकि अगर आप ओनली लिखते हो तो 10,900 तक इसमें ऐड हो सकता है। इसके वजह से आपको लिख देना है ओनली। और इसके नीचे दोस्तों आपको लिखा हुआ दिखेगा बाय डेबिटिंग माय या आवर अकाउंट नंबर। कौन से अकाउंट नंबर से डेबिट होना है वो आपको भरना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर डाल देना। इसके नीचे यदि आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको चेक नंबर डालना है। यहाँ पे आपको चेक नंबर डालना है अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हो तो। और चेक में जो डेट भरा हुआ रहेगा वो आप डेट भर देना। मोस्टली लोग चेक काटते हैं उसी दिन का डेट भरते हैं, तो आज का ही डेट मैं डाल रहा हूँ। इसके नीचे नेम ऑफ़ बेनिफिशियरी, यानी कौन है जिनको आप पैसा भेजना चाहते हो, किनको बेनिफिट होने वाला है इस पैसे से, तो आपको लिखना है वहाँ पे नाम किसी का भी जिससे आप पैसा भेजना चाहते हो। मैं दोस्तों सुनील कुमार मेरा नाम हुआ तो मैं अपना ही नाम लिख रहा हूँ। और बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट बैंक एंड ब्रांच, तो यहाँ पे मैं बैंक नेम लिख रहा हूँ HDFC एंड ब्रांच एड्रेस लिख रहा हूँ रांची। आपका जो भी बैंक और ब्रांच एड्रेस हो वो आप लिख देना। यहाँ पे मैं रांची लिख रहा हूँ, झारखंड की कैपिटल रांची। इसके नीचे आपको दिखेगा दोस्तों IFSC कोड, तो आपका जो भी बैंक का IFSC कोड हो वो आप लिख देना। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ HDFC का ही XX डाल रहा हूँ। ऐसे ही आपका जो भी अकाउंट में छपा हुआ हो या फिर सामने वाले से आप पूछ लेना कि भाई आपके बैंक का कौन सा IFSC कोड क्या है। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी मतलब आप जिसको बेनिफिट होने वाला है, जिसको आप पैसा भेजने वाले, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। लोग ऐसा करते हैं कि अपना ही अकाउंट नंबर डाल देते हैं और बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। और दोस्तों इसके नीचे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके जस्ट नीचे अमाउंट आपको फिर से डालना है, तो यहाँ पे 10,000 लिख देना है आपको। एक बात का आपको और ध्यान देना है कि स्पेलिंग वगैरह आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। ऐसा ना हो कि आप 1000 या 10 का स्पेलिंग गलत लिख दो। इसके नीचे आपको अंकों में भर देना है। 10000 मैं डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कौन है जो पैसा भेज रहा है। तो यहाँ पे मैं रैंडमली अनिल कुमार लिख रहा हूँ। इसके नीचे आपको एड्रेस दिखेगा, तो आपको एड्रेस लिख देना है अपना। इसके नीचे आपको दिखेगा दोस्तों फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो आप डाल देना।
और टेलीफ़ोन नंबर, मोस्टली आज के डेट में टेलीफ़ोन नहीं है किसी के पास। यहाँ पे यूटीआर नंबर फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको राइट साइड में दिखेगा सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आपको अपना खुद का सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, जो बैंक अकाउंट में सिग्नेचर है वो सिग्नेचर, ऐसा ना हो कि आप अपना नाम लिख दो। और दोस्तों ये राइट साइड का तो फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लेफ़्ट साइड, जो रिसिटिंग आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रांच लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको ब्रांच लिख देना है दुमका, सॉरी दुमका नहीं, आपका जो भी सिटी ब्रांच एड्रेस हो वो आप लिख देना। इसके जस्ट नीचे आपको डेट लिखा हुआ मिलेगा, और रिसीव्ड जितना का आप अमाउंट डाल रहे हो, रिसीव्ड अमाउंट वो आप डाल देना। यहाँ पे मैं 10,000 डाल रहा हूँ। फ्रॉम में आप कौन से बैंक से भेज रहे हो, जिस भी बैंक से भेज रहे हो वो आपको लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है SBI, चूँकि SBI का फॉर्म है, जो भी फॉर्म है उसी फॉर्म के जरिए भेजा जा रहा है, यानी उसी बैंक से भेजा जा रहा है। और यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन चुन रहे हो, NEFT, RTGS, तो यहाँ पे आपको लिख देना है RTGS में टिक लगा देना है आपको, या फिर आप NEFT कर रहे हो तो NEFT टिक लगा देना है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो भी कर रहे हो ये दोनों फॉर्म के लिए यूज होता है। और यहाँ पे यदि आप चेक से पेमेंट किए हो तो चेक नंबर आप लिख देना। इसके जस्ट नीचे आपको दोस्तों अकाउंट नंबर लिखने को मिलेगा। मैं यहाँ रैंडमली 1 2 3 4 लिख रहा हूँ। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 लिख रहा हूँ। इसके नीचे आपको IFSC कोड लिखा हुआ मिलेगा, तो IFSC कोड आपको लिख देना है। इसके नीचे बेनिफिशियरी का बैंक और ब्रांच लिखना है, तो यहाँ पे आप बेनिफिशियरी का जिसको आप पैसा भेज रहे हो उसका ब्रांच वगैरह लिख देना है। तो यहाँ पे मैं HDFC और रांची लिख रहा हूँ, उनका एड्रेस, और बैंक HDFC और ब्रांच रांची। इसके जस्ट नीचे आपको दिखेगा अमाउंट लिखा हुआ, यहाँ पे आप अमाउंट लिख देना 10,000। और इसके नीचे आपको ब्रांच मैनेजर का साइन होता है यहाँ पे, ऐसा ना हो कि अपना ही साइन कर देना दोस्तों, यहाँ पे आपको साइन नहीं करना है। और ये फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इतने से ही आप इसे हिंदी अंग्रेजी दोनों में भर सकते हो। और आप आते हैं अपोजिट साइड, आपको दिखेगा कि अपोजिट साइड लगेगा कि कुछ भी नहीं भरना है, बट यहाँ पे मैंडेटरी है सिग्नेचर करना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शुड बी केयरफुली, यानी आप सारा फॉर्म केयरफुली भर रहे हो। और यदि कोई गलती होती है तो इसमें बैंक की कोई गलती नहीं है, ये सारा जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने गलत आपने अकाउंट नंबर डाला या कुछ भी गलत डाला तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, और आपको ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आपको नीचे में यहाँ पे साइन कर देना है, ऑल टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्टेड, ये 5 नंबर वाला कॉलम में लिखा हुआ है कि मैं सारा पढ़ लिया है और ये मैं स्वीकार करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।